जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां पर ज़मीनी स्तर पर तैयारियां चल रही, वहीं पर लगातार विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो मिल्कीपुर में जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है, वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है यहाँ इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर सपा प्रत्याशी के रूप में अजीत प्रसाद पासी को जो चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतारा है, तो अजीत प्रसाद पासी को जीत दर्ज कराने के लिए अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। लगातार पीडीए की भावना को, पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में जिताने के लिए जो है अखिलेश यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव, जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम जो लोकसभा के चुनाव के बाद जिस नाम की चर्चाएं देश भर में हैं और देश भर के जो लोग हैं वो लगातार अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जी को लगातार जानते भी हैं। और अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ी हुई है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव जी की तरफ से सबसे पहले यहाँ पर 40 स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा गया, जो लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें अखिलेश यादव जी की तरफ से 28 जनवरी को यहाँ इस विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को जिताने के लिए यहाँ पर जो आजमगढ़ के जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया। धर्मेंद्र यादव ने 3 चुनावी जनसभाओं को जो है मिल्कीपुर में संपन्न किया और तीनों ही चुनावी जनसभाओं में जिस तरह से यहाँ पर विशाल जन सैलाब उमड़ के आया वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ रहा। और लगातार समाजवादी पार्टी की जो बयार है वो मिल्कीपुर में दिखाई दे रही है। उसके बाद 30 जनवरी को हम बात करेंगे, यहाँ पर डिम्पल यादव जी के द्वारा विशाल रोड शो किया गया, जिसमें रागिनी सोनकर जी महिला विधायक मछली शहर लोकसभा सीट से प्रिया सरोज, समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान समय में महिला सभा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती जूही सिंह जी के साथ में तमाम दिग्गज नेता जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर रोड शो कर रहे थे। जहां पर रोड शो में इतना विशाल जन सैलाब आया कि डिम्पल यादव जी को भी कहना पड़ा कि इससे पहले मैनपुरी में ही हमने इतनी भीड़ देखी थी रोड शो में। जो मैनपुरी में जब रोड शो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जी का हुआ था तब मैनपुरी में इतनी भीड़ हुई थी। ये बात जब डिम्पल यादव जी ने वहाँ से कही तो अखिलेश यादव जिंदाबाद और डिम्पल यादव जिंदाबाद के नारे लगे। लेकिन उसमें एक कहानी और बनी, डिम्पल यादव जी के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया गया है और केस दर्ज करने के साथ ही साथ दावा ये किया गया है कि जितने वाहनों की जो परमिशन है वो डिम्पल यादव जी ने जो ली थी उतने वाहनों से ज़्यादा वहाँ पर वाहनों की संख्या थी, जिससे कि जो हाईवे जो था वो अवरुद्ध हुआ, उस पर मार्ग अवरुद्ध हुआ है। उसके बाद जो है डिम्पल यादव पर जो है केस दर्ज हो चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर रोड शो के दौरान जो जिस तरह से वहाँ पर भीड़ उमड़ी, उस भीड़ के बाद जो है डिम्पल यादव जी पर अतिरिक्त वाहनों को रोड शो में शामिल करने का जो केस दर्ज है हो चुका है। वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर लगातार अखिलेश यादव जो हैं पीडीए के लोगों को, पीडीए की जनभावना को आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार पीडीए के लोगों को एकमुश्त करते हुए जो है विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहाँ पर डिम्पल यादव जी को ऊपर जो है केस दर्ज हुआ है, उसके बाद जो है पवन पांडे, जो आप लोग जानते ही होंगे, लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज का जो वोटर्स है वो यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। लगभग 70 से 75 हज़ार यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं। ब्राह्मण समाज के वोटरों को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए जो है पवन पांडे के द्वारा धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं पर पवन पांडे एक गाँव में पहुँचे और जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उनके समर्थन में जिस तरह से लोगों ने और जनता ने जो अपना प्रेम दिखाया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। गांव के गांव जो हैं समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। पवन पांडे लगातार ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर के आसपास के क्षेत्र में लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहाँ पर पवन पांडे धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उस नारे को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें लगातार समाजवादी पार्टी में गांव के गांव जो है पूरे शामिल हो रहे हैं। इसी बीच में जब पवन पांडे एक चुनावी जनसभा करने पहुंचे तो वहाँ पर तमाम दिग्गज लोग, तमाम नेता वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे समाजवादी पार्टी के। उसके बाद गाँव के जो लोग थे, गाँव की जो आवाम थी, उसने एकमुश्त होकर कहा
कि यहाँ से जो है अवधेश प्रसाद पासी और अजीत प्रसाद पासी ही यहाँ पर चुनावी मैदान में जीतने जा रहे हैं, मिल्कीपुर में साइकिल ही चलेगी। इस तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थन में जो है मिल्कीपुर में 3 गांव जो हैं समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में, मिल्कीपुर से कौन जीतेगा, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।